इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से गाजा पर की जा रही इजरायली कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, तेहरान तत्काल युद्ध विराम के लिए किसी भी ग्लोबल जॉइंट एफर्ट का समर्थन करता है। इस बातचीत में पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत के पुराने रुख को भी दोहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पश्चिम एशिया की कठिन स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष पर ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ दृष्टिकोणों का आदान प्रदान किया। आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय है। तनाव बढ़ने से रोकना, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली महत्वपूर्ण है। चारबाग बंदरगाह समेत हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में टैक्टिकल पॉज की संभावनाओं पर चर्चा की। इस बीच कई देशों ने गाजा में सीज फायर की मांग भी की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ऐसे में इस वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन देश किस तरफ खड़ा है। अमेरिका की बात करें तो वो संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों में से एक है जिसने युद्ध विराम के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। जंग की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों ने ही इजराइल का दौरा किया था और अमेरिका बार बार इजराइल के खुद की रक्षा के अधिकार की वकालत भी करता आ रहा है। अमेरिका की ही तरह ब्रिटेन भी युद्ध विराम का समर्थन नहीं कर रहा। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विपक्षी नेता सर कीर स्टारमर दोनों पर युद्ध विराम पर अपना रुख बदलने के लिए अपनी अपनी पार्टियों के सदस्यों की तरफ से भारी दबाव पड़ रहा है। यूएन में ब्रिटेन की स्थिति का विरोध करने के लिए लंदन और अन्य शहरों में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च भी निकाला है। इसी तरह यूरोपीय संघ भी युद्ध विराम के आह्वान पर सहमत होने में असमर्थ रहा है। इसके बजाय वो मानवीय विराम की वकालत कर रहा है, जबकि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और आयरलैंड युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। इटली, जर्मनी और आइसलैंड ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूरी बना ली है। स्वीडन ने कहा है कि वो हमास के घृणित हमले की निंदा की कमी के कारण युद्ध विराम का समर्थन नहीं कर सकते, जबकि फिलिस्तीनियों के दीर्घकालिक सहयोगी तुर्की ने युद्ध विराम का समर्थन किया है और यूएन में उसके पक्ष में मतदान भी किया। ये देश हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में परिभाषित नहीं करता और गाजा में इजरायली रणनीति की आलोचना करता रहा है। वहीं रूस भी लगातार युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है, जबकि परंपरागत रूप से वो फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करता रहा है। रूस ने हाल के दशकों में इजराइल के साथ संबंधों में सुधार किया है, लेकिन मॉस्को में हमास प्रतिनिधिमंडल के स्वागत से इजरायली अधिकारी रूस से नाराज हैं। चीन की बात करें तो वो हमास की निंदा करने में सफल नहीं रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि फिलिस्तीनियों को अपने खुद के स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता है। वहीं मिस्र गाजा में युद्ध विराम की वकालत कर रहा है। इसने पहले भी इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। राफा क्रॉसिंग पर गाजा के साथ इसकी सीमा मिलती है, इसलिए ये एक अहम भागीदार हो जाता है। इजराइल की उत्तरी सीमा से सटे लेबनान, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का प्रभाव है, इजराइल का बड़ा दुश्मन देश है। इजराइल की शिया शाखा से होने के बावजूद हिजबुल्लाह सुन्नी शाखा वाले हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्धता जता रहा है। वहीं ईरान भी लंबे समय से इजराइल का दुश्मन रहा है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को फंड भी देता रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के वक्त ईरान के नेता अयातुल्लाह अली खेमनेई ने कहा था कि हम उन लोगों के हाथों को चूमते हैं जिन्होंने यहूदी शासन पर हमले की प्लानिंग बनाई थी। कतर की बात करें तो वो इजराइल के साथ रिश्ते बनाने वाला पहला अरब खाड़ी का देश था। वो अमेरिका का भी सहयोगी देश है, लेकिन हमास से भी उसके सीधे संबंध हैं। युद्ध की शुरुआत से ही कतर इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत में शामिल रहा है। वहीं सऊदी अरब युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठा रहा था। कुछ लोगों का दावा है कि हमास ने उन वार्ताओं को अस्थिर करने के लिए ही इजराइल पर हमला किया था। इस बीच सऊदी अधिकारी तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।